आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। ईडी के सम्मन को ठुकराया हेमंत सोरेन ने, अंत में शिकंजा कसा ही। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो भी जो है यही खेल खेलना शुरू किए थे। कानून का सहारा लेकर ईडी को पीछे खड़ा करना चाहते थे। कल हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि भाई हम इस पर कुछ नहीं सुनते। ईडी को एक तरीके से हाईकोर्ट ने नसीहत दे डाली कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते, गिरफ्तार कीजिए इन्हें, क्या सबूत है। ईडी ने सारे सबूत पेश किए। ईडी ने कहा कि हम इन्हें गिरफ्तार करना ही नहीं चाहते, हम तो इनसे पूछना चाहते थे। और जैसे ही ये ईडी ने कहा कि ठीक है ये मामला वहां निपटा, ईडी पहुंच गई करीब 7:30 बजे अरविंद केजरीवाल के दफ्तर। तमाम वहां आने जाने वालों के रजिस्टर खंगालने शुरू हुए और मध्य रात्रि को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल आज सुबह सुबह जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी उसको भी वापस ले लिया। अब देखना यह है कि उनके साथ क्या न्यायालय करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अरविंद सिंह हैं, भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। क्या कहेंगे, दोहलापाती का खेल खत्म हो गया? देखिए, एक समय था जब कांग्रेस पार्टी के टाइम में छोटे लोगों को फंसाया जाता था कि वो राजनीति नहीं कर सके। और ये सरकार में ये जो अभी नरेंद्र मोदी का जो युग चल रहा है, इस युग में कौन पकड़े जाते हैं? कहीं के मुख्यमंत्री पकड़े जाते हैं, कहीं के बड़े रसूखदार पकड़े जाते हैं जिन पर लोग सोच भी नहीं सकता था कि इनको अरेस्ट करना पड़ेगा, ये अरेस्ट होंगे, इन पर मुकदमा चल सकता है। और ये अपने बचाव के लिए उच्च न्यायालय तक गए और उच्च न्यायालय भी उनको राहत देने से परहेज किया। इन्हीं के दल के मनीष सिसोदिया जी जो इनका उप मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के दल के संजय सिंह जो इनके प्रवक्ता थे, वो सारे लोगों को सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सारे न्यायालय में वो जा चुके हैं। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे जगह कोई बेल देने का काम नहीं किया। सारे लोगों ने इनको कोई बेल नहीं दिया, कोई राहत नहीं दी। अब सोचिए कि कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा। और उस घोटाले का मास्टरमाइंड कौन होगा? जो सर्वोच्च पद पर बैठा होगा, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा होगा। तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कलाकारी से, अपने सियासी दांवपेच से बचने का भरसक प्रयास किए। देश के कानून को, देश के ईडी को आंखों में धूल झोंकने का काम किया, न्यायालय में भी उलझाने का काम इन्होंने करने का कोशिश किया। लेकिन फिर भी ये बच नहीं सके। अब ये साबित होता है कि अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी रसूखदार हो, नरेंद्र मोदी के शासन में वो बचेगा नहीं, उसको पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ये साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग भी अगर गलती करेंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा। अरविंद जी, एक नई तरीके की बात आ रही है कि देश में शायद इतिहास में पहली बार होगा, उनके लोग कह रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। क्या नया आयाम नहीं लिखा जा रहा है? आप सोचिए कि ऐसे ऐसे भी नेता इस देश में हैं जो आपराधिक मामले में, आर्थिक अपराध के मामले में जेल जा रहे हों, घपले घोटाले में जेल जा रहे हों, और वो कैसे संवैधानिक प्रक्रिया को उलझाने का काम करेंगे कि जेल से ही सरकार चलाएंगे, इस तरह का बयान दे रहे हैं। जेल से सरकार नहीं चलती है। जेल में मोबाइल से कैसे बात होगी, जेल में कैसे संवाद होगा, तो उसके लिए भी सर्वोच्च न्यायालय कोई ना कोई डायरेक्शन देगा। सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि जो चीज़ पर संविधान में क्लियर नहीं है मामला, वो चीज़ पर वो सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्शन दे सकता है कि उसको क्या करना है। ये अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। तो सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्शन देगा और आप देखिएगा कि इनको भी जो जगह है वहीं पर रहेंगे। तो ये थे अरविंद सिंह, प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता।
ईडी की पूछताछ में ईडी ने गिरफ्तार किया है। अभी उन्हें राउंड कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां से उन्हें कहां भेजा जाएगा ये तो अलग बात होगी। लेकिन देश के इतिहास में इस समय गंभीर मसला छिड़ गया है कि अरविंद केजरीवाल के लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। और इसी पर अरविंद सिंह ने बहुत बड़ी एक बात कही कि भाई जेल से सरकार कैसे चलेगी, वहाँ मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, आप एक आम ही कैदी आप हैं, जो सुविधाएं आम कैदी को मिलती हैं वही सुविधाएं जो हैं वो आपको भी मिलेंगी। हाँ, न्यायालय का यदि कोई आदेश होता है कि यदि आप बीमार हैं और भी किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको, तो न्यायालय के आदेश से ही जेलर उपलब्ध कराता है। आप जेल से सरकार चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे, ये अब बहस का मुद्दा भारत में, कह लीजिए देश में छिड़ गया है। क्या इस पर भी कोई टिप्पणी या कोई आदेश अब सर्वोच्च न्यायालय लेके आएगा? क्योंकि इसके पहले जितने भी मुख्यमंत्री जेल गए, आपको याद होगा पहली बार जब लालू यादव जेल गए तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। हेमंत सोरेन गए तो उन्होंने अपने एक नेता को बना दिया। उसके बाद आपको जयललिता का मामला याद होगा। तो ये तमाम ऐसे मामले हैं कि जब कोई भी मुख्यमंत्री जेल गया है तो अपने करीबी लोगों को सत्ता सौंप के गया है, अपने परिवार के लोगों को सौंप के गया है। लेकिन आपके लोगों का, आपके नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सत्ता चलाएंगे। क्या भारत के कानून में, भारत के इतिहास में जो ये एक नया अध्याय अरविंद केजरीवाल कहीं लिखेंगे, या सर्वोच्च न्यायालय जो है इस पर अपनी नई गाइडलाइन कहीं ना कहीं तय करेगा? देशवासियों को इसका भी इंतजार रहेगा। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।